कहानी की शुरुआत 1958 के वेस्ट जर्मनी से होती है। यहाँ हम एक 18 साल के लड़के माइकल को देखते हैं जो पैदल घर जा रहा होता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। माइकल की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं होती, इसलिए वह एक अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर रुकता है, जहाँ उसे उल्टी होने लगती है। उसे इस हालत में देखकर हैना नाम की एक महिला उसके पास आती है। हैना उसी अपार्टमेंट में रहती है जहाँ माइकल रुका होता है और वह बस कंडक्टर के रूप में काम करती है। वह माइकल का मुंह साफ करती है और तभी माइकल रोने लगता है। उसे अच्छा महसूस कराने के लिए हैना उसे गले लगाकर शांत कराती है और फिर उसे घर छोड़ने में मदद करती है। इसके बाद माइकल अपने परिवार के साथ लंच कर रहा होता है। उसकी खराब हालत देखकर उसके पिता डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जांच करने के बाद बताते हैं कि माइकल को स्कारलेट फीवर हुआ है और उसे अगले कुछ महीनों तक घर पर आराम करना होगा। लगभग 9 महीने के आराम के बाद माइकल पूरी तरह ठीक हो जाता है। वह अपनी माँ को बताता है कि जिस दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, उस दिन एक महिला ने उसकी मदद की थी। उसकी माँ कहती हैं कि उसे उस महिला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके बाद माइकल एक गुलदस्ता लेकर हैना के घर जाता है। हैना उससे पूछती है कि अब वह कैसा महसूस कर रहा है। माइकल बताता है कि वह अब बिल्कुल ठीक है। फिर वह उसे फूल देकर धन्यवाद कहता है और जाने लगता है। तभी हैना कहती है कि वह भी काम पर निकलने वाली है, इसलिए वह माइकल को दूसरे कमरे में रुकने को कहती है ताकि वह तैयार हो सके और फिर दोनों साथ निकल सकें। जब हैना कपड़े बदल रही होती है, तब माइकल उसे छुपकर देख लेता है। लेकिन जैसे ही हैना उसे ऐसा करते देखती है, माइकल शर्मिंदा होकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन माइकल बस में हैना को टिकट देते हुए देखता है। हैना जब काम से लौटती है तो वह माइकल से कहती है कि नीचे जाकर बाल्टी में कोयला भरकर ले आए। माइकल जैसे ही कोयला भरकर लाता है, हैना देखती है कि उसके चेहरे और कपड़ों पर कोयले की राख लग गई है, इसलिए वह उसे नहाने के लिए कहती है। फिर हैना खुद उसके कपड़े खोलती है और उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। माइकल भी हैना को पसंद करता था और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। रात में माइकल घर लौटता है और अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है। वह आज देर से घर आया था। उसके पिता के पूछने पर वह बहाना बनाकर कहता है कि वह रास्ता भटक गया था। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद माइकल फिर से हैना के घर आता है। दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं। धीरे धीरे माइकल के दिल दिमाग पर हैना का असर बढ़ता जाता है। अब वह स्कूल में भी बस छुट्टी का इंतज़ार करता रहता है ताकि जल्दी से हैना के पास जा सके। उसे अपनी उम्र की लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। अब वह हर दिन हैना के घर जाने लगा और उनके बीच अफेयर शुरू हो जाता है। एक दिन हैना माइकल से पूछती है कि वह स्कूल में क्या पढ़ता है। माइकल अपने बैग से किताब निकालकर उसे एक कहानी सुनाने लगता है। यह चीज़ हैना को बहुत पसंद आती है। अब वह रोज़ माइकल से कहानियाँ सुनने लगती है। दरअसल हैना पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन यह बात माइकल को पता नहीं होती। एक दिन माइकल उसी बस में सफ़र कर रहा होता है जिसमें हैना काम करती है। उसे देखकर हैना बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनके रिश्ते के बारे में किसी को भी पता चले। बाद में माइकल हैना के घर जाता है और पूछता है कि उसने उसे नज़रअंदाज क्यों किया। इस पर हैना कहती है कि वे सबके सामने साथ नहीं रह सकते, लेकिन माइकल को यह बात समझ नहीं आती और वह गुस्सा करने लगता है। दोनों के बीच बहस हो जाती है, लेकिन बाद में माइकल माफ़ी मांग लेता है और हैना उसे माफ़ कर देती है। कुछ दिनों बाद माइकल हैना को साइकिलिंग ट्रिप पर चलने के लिए कहता है। हैना पहले थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर मान जाती है। माइकल अपना स्टैम्प कलेक्शन बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं ताकि ट्रिप के दौरान वे अच्छे से घूम फिर सकें। अगले दिन माइकल और हैना 2 दिन की साइकिलिंग ट्रिप के लिए निकलते हैं। रास्ते में वे कई जगहों पर घूमते हैं और अलग अलग जगहों पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। सफ़र के दौरान दोनों बहुत अच्छा समय बिताते हैं। अगले दिन वे एक चर्च पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही हैना चर्च में आती है, उसका मूड अचानक बदल जाता है और वह उदास हो जाती है। माइकल ये देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि हैना इतनी दुखी क्यों हो गई। वह खुद भी चिंतित महसूस करने लगता है। 2 दिन की ट्रिप पूरी करने के बाद दोनों वापस घर लौट आते हैं। अब तक दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इस बीच स्कूल में एक लड़की माइकल को पसंद करने लगती है, लेकिन माइकल का ध्यान सिर्फ हैना पर होता है, इसलिए वह उस लड़की को इग्नोर कर देता है। इधर हैना के काम में प्रमोशन हो जाता है, जिससे उसे दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र होना पड़ता है। यह सोचकर हैना उदास हो जाती है, क्योंकि अब उसे माइकल से दूर जाना होगा। एक दिन माइकल के स्कूल के दोस्त उसके जन्मदिन पर एक पार्टी रखते हैं, लेकिन माइकल पार्टी में न जाकर सीधे हैना से मिलने पहुंच जाता है। हालांकि हैना काफ़ी उदास होती है और किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है, लेकिन बाद में माइकल माफ़ी मांगता है
और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब माइकल हैना के घर पहुंचता है तो देखता है कि वह वहां नहीं है। घर पूरा खाली पड़ा होता है और उसका सारा सामान भी गायब होता है। यह देखकर माइकल समझ जाता है कि हैना उसे बिना बताए चली गई है। इससे माइकल का दिल टूट जाता है और वह पूरी तरह अकेला महसूस करने लगता है। इसके बाद कहानी 8 साल आगे बढ़ जाती है। अब साल 1966 होता है। माइकल हाइडलबर्ग लॉ स्कूल में पढ़ रहा होता है। वह हमेशा से एक वकील बनना चाहता था और अब वह लॉ की पढ़ाई कर रहा है। वह हॉस्टल में रहता है और अपने करियर पर ध्यान दे रहा होता है। एक दिन माइकल का प्रोफेसर कुछ छात्रों को एक स्पेशल सेमिनार के लिए कोर्ट ले जाता है, जहां उन्हें एक असली केस की कार्यवाही दिखाई जाती है। तभी जज एक नाम लेते हैं, हैना। माइकल हैना को कोर्ट में देखकर हैरान रह जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर वह यहाँ कैसे पहुंची। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी के एसएस गार्ड्स द्वारा एक कैंप चलाया जाता था, जहां यहूदी महिलाओं को कैदी बनाकर रखा जाता था। इस कैंप में एसएस गार्ड्स के रूप में सिर्फ महिलाओं को काम पर रखा जाता था। हैना भी एसएस गार्ड के रूप में काम कर रही थी। हैना और कुछ अन्य महिलाओं पर यह गंभीर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक जलते हुए चर्च में 300 यहूदी महिलाओं और बच्चों को अंदर ही छोड़ दिया, जबकि अगर वे चाहतीं तो उन्हें बचा सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हैना एसएस गार्ड्स की सुपरवाइजर थी, इसलिए उससे विशेष रूप से पूछताछ की जाती है। जज उससे सवाल करते हैं, तुमने एसएस गार्ड्स क्यों ज्वाइन किया और किसके कहने पर? हैना जवाब देती है, मुझे जब पता चला कि एसएस गार्ड्स औरतों को काम पर रख रहे हैं तो मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। इसके बाद अगली सुनवाई कुछ दिन बाद रखी जाती है। माइकल और उसके प्रोफेसर अपने लॉ स्कूल लौट आते हैं। माइकल को यकीन ही नहीं होता कि हैना ऐसा कैसे कर सकती है। उसने तो उसके साथ इतना समय बिताया था और वह लोगों की मदद किया करती थी। अगले ट्रायल के दिन जज एक बुक हैना को दिखाते हैं। ये किताब इलाना नाम की महिला ने लिखी थी, जो इस चर्च हादसे में अपनी माँ के साथ जिंदा बच गई थी। इलाना और उसकी माँ ही हैं जिन्होंने हैना और बाकी गार्ड्स के खिलाफ केस किया था। हादसे के दिन हैना के साथ 5 और महिलाएं ड्यूटी पर थीं। वे सभी ट्रायल में मौजूद होती हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए सारा दोष हैना पर डाल देती हैं। हालांकि हैना बार बार कहती है कि वह निर्दोष है। इसके बाद इलाना को गवाही के लिए बुलाया जाता है। वह बताती है कि हादसे वाले दिन ये सभी महिलाएं ड्यूटी पर थीं। फिर जज हैना से कहते हैं, उस दिन तुम इंचार्ज थीं और यह रिपोर्ट भी तुमने ही लिखी है। लेकिन हैना मना कर देती है और कहती है, हम सब ने मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की थी और उस दिन मैं इंचार्ज नहीं थी। लेकिन जज कहते हैं, इस रिपोर्ट पर तुम्हारा साइन मौजूद है। इस पर हैना कहती है कि यह साइन नकली है। अब जज हैना से पेपर पर साइन करने को कहते हैं ताकि उसकी हैंडराइटिंग मैच कर सकें। लेकिन हैना डर रही होती है क्योंकि वह पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। माइकल यह देखकर चौंक जाता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि हैना अनपढ़, इलिटरेट है और शायद इसलिए वह साइन करने से डर रही है। हैना हमेशा माइकल से किताबें पढ़कर सुनाने को कहती थी क्योंकि वह खुद पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। जब उसे बस कंडक्टर की नौकरी में प्रमोशन के रूप में ऑफिस में काम करने का मौका मिला, तब उसने शर्म के मारे इस काम को करने से इनकार कर दिया था। यही वजह थी कि एसएस गार्ड बनने का फैसला भी उसने मजबूरी में लिया था, लेकिन वह कभी यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि वह अनपढ़ है। शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने खुद पर लगे सारे आरोप स्वीकार कर लिए। फिर जज उससे सवाल करते हैं, हादसे वाले दिन तुमने उन लोगों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? हैना जवाब देती है, हमें जैसा आदेश मिला था हमने वही किया। अगर हमने चर्च के दरवाजे खोल दिए होते तो वे लोग भाग जाते। अगले दिन माइकल जेल में हैना से मिलने जाता है। हैना किसी के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि माइकल उससे मिलने आया है। लेकिन जब माइकल उसे देखता है तो उसमें उससे मिलने की हिम्मत नहीं होती और वह बिना मिले ही वहां से चला जाता है। अगली सुनवाई में हैना को उम्र कैद और बाकी महिलाओं को कुछ साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। यह देखकर माइकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। असल में हैना ने एसएस गार्ड मजबूरी में ज्वाइन किया था। हादसे वाले दिन वह भी बाकी औरतों के साथ ड्यूटी पर थी, लेकिन जब चर्च में आग लग गई तो सब घबरा गए। हैना चाहती थी कि उन बंदियों को चर्च से जाने दिया जाए, लेकिन बाकी गार्ड्स ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। अगर वे कैदी भाग जाते तो खुद एसएस गार्ड्स को सजा मिल सकती थी, इसीलिए उन्होंने चर्च के दरवाजे बंद रखे। कुछ साल बाद माइकल लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होकर एक सफल वकील बन जाता है। आगे चलकर माइकल शादी करता है और उसकी एक बेटी होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसका तलाक हो जाता है और वह अपनी बेटी से दूर हो जाता है। हालांकि कभी कभी वह अपनी बेटी से मिलने जाता है,
लेकिन आज भी माइकल हैना को भुला नहीं पाया है। माइकल को हम देखते हैं जो अब भी हैना को भूल नहीं पाया है। वह उसे याद करते हुए वही किताब पढ़ता है जो उसने हैना को आखिरी बार सुनाई थी। दूसरी तरफ हम हैना को जेल में देखते हैं जो अब बूढ़ी हो चुकी है। उसका चेहरा झुलस चुका है और बाल सफ़ेद हो गए हैं। माइकल हैना के लिए कुछ किताबें पढ़कर टेप रिकॉर्ड करता है और जेल में उसके पास कैसेट और टेप रिकॉर्डर भेजता है। जब हैना को टेप रिकॉर्डर और सीडी मिलती है तो वह पहले थोड़ा भ्रमित हो जाती है। फिर जब वह सीडी प्ले करती है तो उसे माइकल की आवाज़ सुनाई देती है जो उसके लिए एक कहानी रिकॉर्ड करता है। ये सुनकर हैना बहुत खुश होती है और इतने सालों बाद माइकल की आवाज़ सुनकर इमोशनल हो जाती है। इसके बाद माइकल लगातार उसे रिकॉर्डिंग भेजता रहता है जिसे हैना ध्यान से सुनती है। धीरे धीरे हैना जेल की लाइब्रेरी से किताबें लाकर खुद से पढ़ना और लिखना सीखने लगती है। कुछ समय बाद वह माइकल को लेटर लिखना शुरू कर देती है और उसके जवाब का इंतज़ार करती है। लेकिन माइकल कभी भी उसे लेटर नहीं लिखता और ना ही उससे मिलने आता, हालांकि वह कहानियों की रिकॉर्डिंग भेजता रहता है। एक दिन जेल की वार्डन माइकल को कॉल करके बताती हैं कि हैना को पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। वह बताती हैं कि हैना यहाँ 20 सालों से भी अधिक समय से बंद थी। वार्डन कहती हैं कि हैना का कोई घर या परिवार नहीं है, इसीलिए उन्होंने माइकल को कॉल किया क्योंकि हैना सिर्फ उसे ही चिट्ठियाँ लिखती थी। वार्डन चाहती हैं कि माइकल हैना के लिए रहने और काम की व्यवस्था कर दे क्योंकि इस उम्र में यह सब अकेले करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। माइकल यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है और उसके लिए एक अपार्टमेंट और नौकरी ढूंढता है। अगले दिन जब माइकल इतने सालों बाद हैना से मिलने जाता है तो हैना बहुत खुश होती है। माइकल उसे बताता है कि उसने उसके लिए घर और काम का इंतज़ाम कर दिया है। हैना फिर माइकल से पूछती है कि क्या उसने शादी कर ली है। इस पर माइकल जवाब देता है कि हाँ, उसकी शादी हुई थी और एक बेटी भी है, लेकिन अफसोस शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली और उनका तलाक हो गया। हालांकि माइकल हैना से थोड़ा दूरी बनाए रखता है जो हैना को पसंद नहीं आता। वह चाहती है कि वे पहले की तरह खुलकर बात करें, लेकिन माइकल कहता है कि वह उसे 1 हफ्ते बाद लेने आएगा जब वह रिहा होगी। माइकल के जाने के बाद हैना अपने अतीत को याद कर पछतावे में डूब जाती है। गहरे दुख में डूबी हुई वह आत्महत्या कर लेती है। 1 हफ्ते बाद जब माइकल उसे लेने आता है तो वार्डन उसे यह दुखद खबर देती है। माइकल उसके सेल में जाता है जहां उसे एक नोट और एक डिब्बे में कुछ पैसे मिलते हैं। नोट में लिखा होता है कि हैना चाहती थी कि ये पैसे इलाना को दे दिए जाए क्योंकि ये उसकी जमा की हुई बचत थी। बाद में माइकल इलाना से मिलने जाता है और उसे हैना की आखिरी इच्छा के बारे में बताता है। इलाना पहले पैसे लेने से इनकार कर देती है, लेकिन माइकल उसे सुझाव देता है कि वह इन पैसों को किसी ऐसी यहूदी संस्था को दान कर सकती है जो वयस्क निरक्षरों को शिक्षित करने का काम करती है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। यह साल 1995 होता है जब माइकल अपनी बेटी से दोबारा मिलता है। वह उसे एक चर्च में लेकर जाता है जहां वह और हैना सालों पहले अपनी साइकिल यात्रा के दौरान गए थे। वहां माइकल अपनी बेटी को हैना की कब्र दिखाता है और उसे अपने और हैना के बारे में सब कुछ बताता है। और इसी के साथ यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर हैना पढ़ी लिखी होती तो क्या उसका जीवन आसान हो सकता था? आपके लिए शिक्षा का क्या महत्व है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली मूवी एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।